यूजीसी नेट का एग्जाम जून में नहीं होगा क्योंकि चेयरमैन नहीं है, इस वजह से जो है यूजीसी पेपर नहीं करा पाएगा। ना जाने आपके मन में कितने डाउट है, तो चलिए आपके डाउट को क्लियर करते हैं। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई आप सब अच्छे होंगे। तो आप सभी के लिए यहाँ पर यूजीसी नेट के बिल्कुल फ्री बैचेस चलते हैं जो कि आपके सिलेक्शन के लिए है। तो आप जाकर प्लेलिस्ट और डेली 7 बजे जुड़ना मत भूलना, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल आपकी लाइव क्लासेस चलती है और आपका सिस्टमेटिक तरीके से प्रॉपर सिलेबस कवर कराते हुए हम सारी क्लासेस करते हैं। तो आप जाइए और फ्री में यूजीसी नेट की तैयारी कीजिए। तो चलिए अब आपके नए मुद्दे पर आते हैं, जो आपका अब मुद्दा चल रहा है जिसमें ना जाने आपने कितनी वीडियो देख ली है। तो चलिए उस मुद्दे को खत्म करते हैं। तो अगर हम बात करें यूजीसी नेट के जून में पेपर होगा या नहीं, पहले इसकी हिस्ट्री समझते हैं। अब जो है आपके यूजीसी के नए चेयरमैन नहीं आए, मतलब जो चेयरमैन थे आपके जगदीश जी, वो अब जो है आपके चेयरमैन नहीं है। तो अब आपके न्यू चेयरमैन आएंगे और इससे पहली वीडियो में बताया एक लंबा प्रोसेस चलता है। अब इतना समय नहीं है क्योंकि जून में पेपर कराना है। तो आपके यूजीसी ने क्या, आपके अस्थायी जो है चेयरमैन चूज किए गए। अस्थायी चेयरमैन कैसे होते हैं कि वो आपके कुछ ही टाइम तक चेयरमैन रहेंगे, वो आपके स्थायी नहीं है, परमानेंट नहीं है। कुछ समय तक ऐसा होता है ना कि जैसे स्कूल में जो है प्रिंसिपल नहीं होता तो वाइस प्रिंसिपल के हाथ में कमांड आ जाती है, तो ऐसे ही यहाँ पर हुआ है। और ये है आपके विनीत जोशी, ठीक है। विनीत जोशी जो है आपका हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट संभालते हैं, इसके सचिव है, काफी अच्छे एजुकेटेड पर्सन है। खैर जब आपके हायर एजुकेशन संभाल रहे थे एजुकेटेड होंगे, तो मतलब बढ़िया इन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत ही अच्छे काम किए हैं। तो अब फिलहाल जो है यूजीसी की बागडोर जो है इनके हाथों में आ चुकी है। तो विनीत जोशी आप कह सकते हो अब आपके चेयरमैन है, लेकिन अस्थायी चेयरमैन है। आपसे यूजीसी नेट के पेपर भी बन सकता है, किस तरीके की चीजें भी होती है या नहीं होती। तो ये आपके करंट का भी एक क्वेश्चन है, प्लस क्वेश्चन पे बाद में जाएंगे, वो तो हम क्लासेस में कर ही लेते हैं। अब जो है आपका जून में पेपर होगा नहीं। देखो अब आपकी इतने फास्ट, इतने जल्दी से आपके अस्थायी चेयरमैन बनाए हैं, ऐसा पहले बहुत कम देखने को मिलता है, मतलब हो जाते हैं ऐसे केसेस, लेकिन इस बार बड़ी फास्ट करा है इन्होंने। क्यों? क्योंकि इन्हें जून में पेपर कराना है। तो आपका पेपर, जो बच्चे बैठ गए थे हम नहीं कर रहे यूजीसी नेट की तैयारी, जून में तो पेपर हो गई नहीं, चेयरमैन नहीं है, लंबा प्रोसेस है, ये हुआ। आपका पेपर जो है एनटीए या जो भी एजेंसी कराएगी, इस बार तो मना किया था एनटीए नहीं कराएगी, लेकिन देखो अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं मिलता तो शायद एनटीए ही आपका एग्जाम कराए। तो आपको पता है फास्ट भी कराते, अगस्त में पेपर कराया, दिसंबर में पेपर कराया, जून में पेपर कराया था। तो ये 6 महीने में 3 बार पेपर करा चुकी है। तो इस चीज के ऊपर मत रहना, 1 महीने के अंदर नोटिफिकेशन आता है, अगले ही महीने पेपर हो जाता है। तो जो बच्चे बैठ चुके थे जून में पेपर नहीं होने वाला। देखो आपका कुछ टाइम पीरियड तक डिले हो सकता है। डिले का मतलब जून के स्टार्टिंग में होता, जून के मिड में हो जाएगा, बीच में हो जाएगा, या फिर लास्ट में हो जाएगा, बस ऐसा इतना ही अंतर होगा, ज्यादा अंतर नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा जुलाई के स्टार्टिंग में हो जाएगा अगर कुछ अदर चीज आ जाती है, वरना आपका पेपर जून में ही होने वाला है। तो जून का पेपर कहीं नहीं गया। तो जो बच्चे बैठ गए थे हम नहीं करने वाले तैयारी और सिर्फ इन्हीं वीडियो के पीछे लगे रहे थे, यूजीसी नेट का पेपर होगा, पैटर्न बदलेगा, ये बदलेगा, वो बदलेगा, अभी किसी को कुछ भी नहीं पता। आपको पता है जो पहले चीजें चल रही थी वो ही चलेगी। क्यों चलेगी? क्योंकि एक तो चेयरमैन नहीं है और ऐसे पूरी चीजें क्रिएट करना, बदलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो सिलेबस सब वही है, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना स्टार्ट करो, वो कहीं भी चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि 2019 में अभी हुआ था। तो अब देखो 2025 में तो चांसेस नहीं है। दूसरे नेगेटिव मार्किंग के ऊपर ना जाने कितने कमेंट है, कितने डाउट है। अब मान लो अगर नेगेटिव मार्किंग होती है तो आप भी कुछ नहीं कर सकते, अगर नहीं हो रही तो भी आप कुछ नहीं कर सकते। तो पढ़ाई तो कर ही सकते हो, नेगेटिव मार्किंग का भी कोई नुकसान नहीं है, और ना होने के भी भाई अपने अपने अलग अलग फायदे हैं। तो हर चीज का पॉजिटिव नेगेटिव है, जो चीज जैसी है आप उसे उसी तरीके से लेके चलो ताकि आपको समस्या ना हो। क्योंकि होता है ना भाई, नहीं नेगेटिव मार्किंग नहीं आनी चाहिए, हम तो डूब जाएंगे। क्यों डूबेंगे भाई? ऐसी मेरिट डाउन जाएगी, ऐसे आपको सही करके आओगे तो सही मिलेगा। पढ़ना अच्छा पड़ेगा भाई, तो पढ़ाई अच्छी करो। क्योंकि सिर्फ यूजीसी नेट आपका टारगेट नहीं होना चाहिए, आपका टारगेट है असिस्टेंट प्रोफेसर बनना। अगर वो नहीं है तो यूजीसी नेट भी मत दो, है ना। इतना समय नहीं होता कि 1.5 साल 2 साल पीजी करके आप ये सब चीजें करके फिर आगे बढ़ रहे हो, फिर रुक जा रहे हो। ये काम मत करो। तो आपके लिए यही इन्फॉर्मेशन थी कि हाँ पेपर आपका होगा, तो ये जो रद्द वद वाले सिस्टम है इसे देखना बंद कर दो। तो ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और जो है आपको यहाँ पर यूजीसी नेट के फ्री बैचेस मिलते हैं, जाकर लाइव क्लास चेक कर लेना, प्लेलिस्ट चेक कर लेना। इंफॉर्मेटिव आपको यहाँ पर गाइडेंस मिलती है जो कि कहीं नहीं मिलेगी, तो उस गाइडेंस पे चलते रहिए, वो बिल्कुल ऑथेंटिक है, सटीक है। और जो यूजीसी नेट के पेपर के लिए चाहिए वो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो टेलीग्राम वगैरह ये सब चीजें ज्वाइन करना मत भूलना, इंफॉर्मेटिव कंटेंट आपको मिलता रहता है। तो चलिए मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में ऐसे इंफॉर्मेटिव अपडेट के साथ।